जो इस समय बहुत ही कंफ्यूज और स्ट्रेस्ड आउट सा फील कर रहे हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस तीनों चीज़ें एक साथ हैंडल करने में बहुत तकलीफ जा रही है। तो सबसे पहले तो हमको हाई ऑल, दिस इज निर्माण पवार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सभी जेईई एस्पिरेंट्स के साथ जो इस समय बहुत ही कंफ्यूज और स्ट्रेस्ड आउट सा फील कर रहे हैं कि सर हमको बोर्ड्स, जेईई मेंस और जेईई एडवांस तीनों चीज़ें एक साथ हैंडल करने में बहुत तकलीफ जा रही है, बहुत ही चैलेंजिंग सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को कब प्रायोरिटाइज करें और किस तरीके से तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज करें। तो इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सभी कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि राइट प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या वो स्टेप्स होने चाहिए जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो ये जर्नी आपकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हमको प्रायोरिटीज को फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये तीनों चीज़ों में से इस समय हमको कौन सी चीज़ को टॉप प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ को थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी पे रखना है, क्या टाइमलाइंस में किन चीज़ों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स के परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने वाले। कहीं पर भी आपको बोर्ड्स के परसेंटेज आपसे कोई नहीं पूछने वाला, बस आपको एक बेयर मिनिमम 75% से ऊपर लाने के लिए थोड़ी सी जद्दोजहद करनी है, जो कि आखिरी के 2-3 महीने में भी अगर आप बहुत ही शिद्दत के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लोगे और उनके 3-3 घंटे बैठ के सोल्यूशंस लिखोगे तो आपको बहुत ही फेयर आइडिया आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों के ऊपर कितना समय स्पेंड करना है। लेकिन अगर इस समय जेईई मेंस और जेईई एडवांस की बात करूँ तो आई वुड से कि जो आपकी टॉप प्रायोरिटी इस समय होनी चाहिए वो होनी चाहिए जेईई मेंस। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जनवरी अटेम्प्ट में ही आप जेईई मेंस में 98 परसेंटाइल को किसी तरीके से क्रॉस कर लेते हो तो आपके लिए एक डेफिनेटली बहुत अच्छे एनआईटी की सीट इंश्योर हो जाती है और उसके बाद जनवरी से लेके मई तक आपके पास पूरा का पूरा समय सिर्फ और सिर्फ एडवांस पढ़ने के लिए बच जाएगा। ओनली इफ अगर आप जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है मेंस के टेस्ट में, तो ही आप अभी पैरेलली एडवांस को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना। अदरवाइज जनवरी तक एडवांस के बारे में सोचना छोड़ ही दो। फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ मेंस पर फोकस करो। जब तक आप मेंस में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते, मेंस के मॉक टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं करते, और उसके बाद हम एडवांस पर फोकस करेंगे। तो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस समय है जेईई मेंस को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना और जनवरी अटेम्प्ट तक ही 98+ परसेंटाइल टारगेट करना। ठीक है सर, तो ये चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि अब हमारी टॉप प्रायोरिटी मेंस और एडवांस में से मेंस है, जिसमें हम बहुत अच्छा पहले स्कोर करेंगे। जब हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोर इंश्योर हो जाएगा उसके बाद हम एडवांस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब ये मेंस की प्रिपरेशन करनी किस तरीके से, इसके लिए मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप रहेगा टू क्लियर योर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स किस तरीके से कंप्लीट होंगे, तो 12th में ऑलरेडी आप आधे 12th का लगभग सिलेबस आपका हो चुका होगा। उसमें से जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी छूट गई है उसका बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज 12th का सिलेबस एनीवेज आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना है। जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन पैरेलली करते रहोगे तो आपका 12th का पूरा जो सिलेबस है उसका एक्सपोजर आपको मिलते रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस समय ये है कि आपने जो चीज़ें 11th में पढ़ी थी, जो आपके 11th का बैकलॉग बन गया था या जो 11th की चीज़ें आप रिवाइज ही नहीं कर पाए हो, उनको आप कैसे पैरेलली समय दे सकते हो। और आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आ गया हूँ 11th फिजिक्स बैकलॉग बस्टर कोर्स लेकर, जिस कोर्स में सिर्फ 8 वीक्स के अंदर हम बहुत ही एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने वाले हैं। इस कोर्स में हम एग्जैक्टली उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिर्फ 8 वीक्स के अंदर पूरे 11th फिजिक्स के सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इस कोर्स की प्री बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और अगर आप अभी से इस कोर्स के लिए प्री बुक कर लेते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ द कोर्स आप सभी लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक्स मिल जाएगी। एक लिंक है कोर्स डिटेल की, तो अगर आप कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप उस लिंक को ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने इस कोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। दूसरी लिंक है प्री बुकिंग लिंक, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अभी के भी अपने आप को इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो और इस लिमिटेड सीट वाले कोर्स में अपनी एक सीट इंश्योर कर सकते हो। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट की। तो आपको अभी से लेके अपने एग्जाम टाइम तक सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ हाथ नहीं मारना है, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारा स्ट्रेस आएगा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर करने का आपको बहुत सारा लोड होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अभी से लेके एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिक्वेंशियली डेवलप करते जाना है। अपने स्कोर को भी सिक्वेंशियली डेवलप करना है और अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज को भी सिक्वेंशियली डेवलप करना है। अगर आप सारे के सारे टॉपिक्स पर एक साथ हाथ मारोगे तो कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है और इस तरीके से आपको बस बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपकी कोई भी चीज़ अच्छे तरीके से कंप्लीट भी नहीं होगी और आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आपको कितना सिलेबस अच्छे तरीके से आता है। तो आपको सबसे पहले खुद के लिए एनालिसिस करना है कि 11 से लेके अभी तक आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उनमें से कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए वीक है, जिसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, और उनको एक के बाद एक उठाकर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से जब आप सिक्वेंशियली चीज़ों को प्रिपेयर करते जाओगे, टॉपिक बाय टॉपिक अपने वीक एरियाज़ को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जाओगे, तो आपका जो मॉक टेस्ट में आने वाला स्कोर है वो धीरे धीरे आपको खुद ही बढ़ता दिखने लगेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वीकली रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। जैसे जैसे जो भी चीज़ें आप पूरे हफ्ते
हफ्ते में पढ़ते चले जाते हो। मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, संडे को बैठ के आपको पूरे हफ्ते की चीज़ें एक बार क्विकली रिवाइज कर लेनी है। इससे आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप वीकली मॉक टेस्ट भी देते जाओगे, वो आपके ग्रुप टेस्ट भी हो सकते हैं या फुल लेंथ सिलेबस पे भी टेस्ट हो सकते हैं। इन सभी टेस्ट को देने से आपको कंटिन्यूसली पता रहेगा कि वीक बाय वीक आप कैसे परफॉर्म करते जा रहे हो। आपको अपने स्कोर का ट्रेंड दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि क्या आप जिन वीक एरियाज़ पर काम कर रहे हो उनको आप एग्जाम में जाकर सॉल्व कर पाने की कैपेसिटी ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। तो इस तरीके के सेल्फ एनालिसिस से आपको बहुत ही फेयर आइडिया आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चलती जा रही है और क्या आपके प्रिपरेशन में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी वैल्यू मिली होगी। आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि आपको मेंस, एडवांस और बोर्ड्स को एक साथ किस तरीके से मैनेज करना है। आपको बोर्ड्स को पैरेलली बैकग्राउंड में चलने देना है, बट एट द सेम टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको जेईई मेंस में एक अच्छा स्कोर लाना है और उसके बाद आपको जेईई एडवांस पर फोकस करना है। इस तरीके से अगर आप चीज़ों को अप्रोच करोगे तो आपके लिए लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।